सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले थे वो कक्षा 10 की पुस्तक पाठ 7 का है और उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। ये गिरिजा कुमार का जो माथुर है बोर्ड कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अन्य कक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में ही प्रतियोगी परीक्षाओं से भी यहाँ इनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये परिचय याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, फिर इनकी रचना छाया मत छूना, इसके बारे में हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। तो आज सभी बच्चे ध्यानपूर्वक गिरिजा कुमार माथुर का परिचय देखेंगे। पक्की बात है, एक बार में ही आपके समझ में आएगा। आज गिरिजा कुमार माथुर का ये संपूर्ण जीवन परिचय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दें। देखो, गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक कवि हैं और इनको रोमानी मिजाज के कवि कहा जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक की शुरुआत करी थी 1943 में। इन्होंने 4 सप्तक निकाले थे। इन 4 सप्तकों में एक सप्तक में 7 कवि थे, उसमें से जो पहला सप्तक था उसमें गिरिजा कुमार माथुर का नाम लिया गया है। तो इनको तार सप्तक कवि कहा जाता है और रोमानी मिजाज के कवि कहे जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को गुना मध्य प्रदेश अशोक नगर नामक गांव में हुआ था। तो ये विशेष ध्यान रखें, गुना जिला है, मध्य प्रदेश उनका राज्य है और 22 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 10 जनवरी 1994 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। 10 जनवरी 1994 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी में हुई है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की है। उच्च शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया है और अंग्रेजी विषय में एमए करने के पश्चात इन्होंने एलएलबी की परीक्षा दी, जिसे उत्तीर्ण की इन्होंने लखनऊ से, और लखनऊ में रहकर ही इन्होंने एलएलबी पूर्ण की। आगे बात करते हैं। उसके कुछ समय पश्चात इन्होंने वकालत करने के बाद वकालत का काम भी किया और वकालत का काम फिर छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी अर्थात दूरदर्शन में भी कार्य किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन, रेडियो टेलीविज़न पर भी इन्होंने कार्य किया। इनको अगर याद बात करें किस युग से हैं, किस वाद से हैं, तो इन्हें नई कविता के कवि के रूप में जाना जाता है। इनके अब घरेलू बात चलती है, घरेलू परिचय पर चलते हैं। इनके पिता का नाम देवीचरण माथुर, देवीचरण माथुर इनके पिताजी का नाम है। इनकी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी। इनकी पत्नी का नाम शकुंत माथुर, पत्नी का नाम शकुंत माथुर। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे हम पढ़ते भी है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये इन्हीं के द्वारा दी हुई पंक्ति है, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये वाली लाइन। इनके जो सम्मान है, इनकी रचनाओं पर इनको सम्मान नवाजा गया है। सबसे पहले इनको व्यास पुरस्कार दिया गया है, फिर सलाका पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। मंजीर इनकी प्रथम रचना है जो 1941 में प्रकाशित हुई। नाश और निर्माण 1946 में, धूप के धान 1954 में, शिलापंख चमकीले 1961 में, भीतरी नदी की यात्रा, ये तो है इनके प्रमुख काव्य संग्रह। एक इनका नाटक है जिसका नाम है जन्मकेद। अन्य रचनाओं की बात करें तो छाया मत छूना, मैं वक्त के सामने, भीतरी नदी की यात्रा, और आलोचना है इनकी नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। एक बार फिर से रचनाओं पर नजर डालें। मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान 1954, शिलापंख चमकीले 1961, भीतरी नदी की यात्रा, ये प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनका नाटक है जन्मकेद, आलोचना है नई कविता, कहानी सीमाएं और संभावनाएं। अन्य रचनाओं में बात करें तो छाया मत छूना, मैं वक्त के सामने, भीतरी नदी की यात्रा, ये तो है उनकी रचनाएं। अब इनके काव्य की विशेषताएं बात करते हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी विषय में मौलिकता झलकती है, ये विषय की मौलिकता के पक्षधर में रहते हैं, विषय में मौलिकता दिखाई देती है। चित्र की बात करें, चित्र और वातावरण का समायोजन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है।
और बात करें तो कविता में संगीतात्मकता भी देखने को मिलती है। यह है गिरिजा कुमार का सामान्य सा और संपूर्ण जीवन परिचय। आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक ये वीडियो अवश्य देखें। इनकी रचना छाया मत छूना पर हम बात करेंगे आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।